नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहले दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से मुलाकात, फिर जेडीयू नेताओं के बीजेपी के संपर्क में होने की बात, सीएम की कुशवाहा को नसीहत और पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराजगी। जेडीयू के अंदर मचे घमासान की ये पूरी कहानी कहती है। घटनाक्रम पर बिहार के सियासत के जानकारों का कहना है कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से आर पार के मूड में है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच नाराजगी चल रही है? ये ऐसे सियासी सवाल हैं जिसका जवाब इन दिनों सियासी पिच पर हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब हर तरफ से गोलमोल ही मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा फिर मारेंगे घुड़की। कुशवाहा का मन मचल रहा है। कुशवाहा को कमल पसंद है। दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात क्या की, अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि फिर कुशवाहा का मन डोल रहा है। कमल की कोमलता उन्हें फिर से भाने लगी है। हालांकि कुशवाहा कहते हैं कि बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन सीएम कहते हैं कुशवाहा के मन की बात क्या जाने। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे छोड़िए ना, आप उन्हीं से पूछिए। सर, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए सर? बड़े बड़े नेता अरे भाई, हम लोग इन सब चीजों पर कुछ देखते नहीं है। सर उन्हीं से पूछिए और उन्हीं का छापिए, जो मन करे उनको छापिए। कुशवाहा का कहना है कि मीडिया में आकर सीएम का ये कहना कि जरा उनको कहिए कि हमसे बात कर लें, ये तरीका सही नहीं। जरा सुन लीजिए न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में उनका दर्द कैसे छलका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मीडिया के बंधुओं से कहा 2 दिन पहले कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कहिए हमसे बात कर ले। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बात करनी होगी तो हम बात कर लेंगे, या उनको जरूरत होगी तो बात होते रहती है हम लोगों की, लेकिन मीडिया के लोगों को बीच में ला करके आप कहिए, मैसेज दीजिए कि वो बात कर लें। अब मैसेज देने का क्या मतलब है? तो इसलिए हमारी ओर से तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नाराज हैं या कुछ जानबूझकर हम मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कुशवाहा के साथ सियासी कदमताल करने वाले ललन सिंह भी उनसे नाराज दिख रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को सियासी सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हो, अभी हाल में कुछ दिन पहले भी मिले थे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी से। जब भी टाइम मांगते हैं मुख्यमंत्री जी उनको टाइम देते हैं। जब भी टाइम मांगा है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनको टाइम दिया और बिना किसी विलंब के टाइम समय दिया। नाराजगी वो बताएंगे तब ना। वो तो जब भी किसी समस्या के साथ या पार्टी के अंदर जो उनके लोग हैं उनके बारे में जब भी कोई चर्चा हुई तो यहाँ आके हमसे बात किए, और जो भी बात उन्होंने कहा उसका निराकरण तुरंत हम लोगों ने तत्काल किया है। ये तो वो बता सकते हैं ना को मजबूती से है कि नहीं है। हम लोग तो मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, जितना दिन वो रहे हम लोग तो मजबूती के साथ उनके हर समस्या का निदान करते रहे। जैसे क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे ही सियासत में कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस सियासतदानों के अतीत को देखा जा सकता है और उपेंद्र कुशवाहा का अतीत यू टर्न से भरा पड़ा है। पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में है। हाल के घटनाक्रम को अगर मिलाकर देखेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कुशवाहा आर पार के मूड में है।
देखिए, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का क्या काम है? कहने को उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब से वो इस पद पर आए तब से संसदीय बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हुई है। ऐसे में खुद उपेंद्र कुशवाहा नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस पद पर क्यों हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो 2 साल से पवेलियन में बैठा हुआ है, ना कोई सन्यासी हूं, ना मैं कोई मठ में बैठा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार की बात आई थी तो चर्चा जोर पकड़ने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कुशवाहा से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ना तो वो कोई सन्यासी हैं और ना ही मठ में बैठे हैं। टूट गया उप मुख्यमंत्री का सपना, वो इसलिए क्योंकि कभी मंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग रखने वाले कुशवाहा डिप्टी सीएम बनने का सपना देखने लगे थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने किसी और को डिप्टी सीएम बनाने की खबरों को ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। मानस विवाद और कुशवाहा के तेवर, इसी बीच रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान भी सामने आ गया और उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ भी बता दिया था। और इस पर पार्टी का स्टैंड स्पष्ट होते ही उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया और उन्होंने शिक्षा मंत्री को बयान वापस लेने और माफी मांगने की भी उस वक्त सलाह दे दी थी। और इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के लिए बीजेपी नेता जो थे वो आए हुए थे, जिसमें प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर, योगेंद्र पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। और मुलाकात के बाद ही कयास लगाए जाने लगे कि कुशवाहा बीजेपी में भी शामिल होने वाले हैं। अब दिल्ली एम्स में कुशवाहा से मुलाकात को बीजेपी ने शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। साथ ही प्रेम रंजन पटेल ने यह भी कह दिया कि सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है। जब मुलाकात पर उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भले ही जेडीयू से नेता मीडिया से सामने आकर खुलकर ना कहें, लेकिन सभी मानते हैं कि जेडीयू कमजोर हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बीजेपी के संपर्क में भी है। कुशवाहा के इस बयान से जेडीयू में बवाल मच गया। अब कुशवाहा के बयान पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बयान के बारे में उन्हीं से पूछ लीजिए और उन्हीं का कहा हुआ आप अपने अखबारों में छापिए। कुशवाहा के बयान पर पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी में आलोचना का सभी को अधिकार है, लेकिन पार्टी में संवादहीनता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में कुशवाहा को सार्वजनिक बयान के बजाय सीएम नीतीश कुमार से संवाद स्थापित करनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के मन में दर्द है। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में कुशवाहा ने यह भी कहा और उनका दर्द भी उस वक्त छलका था जब उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने और उनके बीच में मीडिया को लाया है और कहा कि उनसे कहिए कि वो उनसे बात करे। कुशवाहा के सीएम के बयान से दुखी हैं और ललन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना भी उन्होंने साधा। उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी से नजदीकी पर पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू तो पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कितने पार्टी के साथ हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद का घटनाक्रम आपने देख लिया। पूरे घटनाक्रम से जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में है और जेडीयू का भी उपेंद्र कुशवाहा से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं उससे कुछ यही समझ में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो नाराज चल रहे हैं और जो पार्टी के लोग हैं वो भी अलग अलग बयान उनको लेकर के दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में जारी घमासान पर आरजेडी ने कहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, तो बीजेपी ने कहा कि कुशवाहा अलग राह तलाश रहे हैं। की बड़ी अहमियत है, राजनीतिक तौर पे बड़ा कद है और इसी कद के कारण जदयू ने उन्हें लाकर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री बने थे। 5 वर्षों तक मोदी जी के सहयोगी के रूप में सरकार में रहे। निश्चित तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी का कद बड़ा है। वैसे तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी और जदयू का विशुद्ध आंतरिक मामला है,
पर बिहार में जब महागठबंधन की सरकार चल रही है और हम सभी महागठबंधन के रूप में एक राजनीतिक फ्रंट में है, तो उस वक्त इस तरह के बयान महागठबंधन धर्म को असहज करते हैं और इस तरह के बयानों को अवॉइड करने की जरूरत है। और अगर जदयू के नेता को लगता है कि जदयू बीमार है, कमजोर है, तो जदयू इस पे स्थिति उनके साथ स्पष्ट कर ले कि वो किस अस्पताल में जाना चाहते हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है और नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरी मजबूती से बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। महागठबंधन महामजबूत अटूट है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, इसको जेडीयू का नेतृत्व संज्ञान लेगा, सक्षम है। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। और अब आप सुनिए कुशवाहा पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के सम्मानित नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक विलय के बाद उनका राजनीतिक समायोजन पार्टी ने गारंटी की, तो स्वाभाविक है पार्टी उम्मीद यह करती है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संघर्ष यात्रा प्रारंभ की, उस लक्ष्य के साथ रहना चाहिए। और साथ ही साथ राजनीति स्वाभाविक रूप से कोई आश्रय स्थल ही नहीं होता है। और जो सम्राट अशोक, जिनके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं बिहार के आम आवाम को, जिनको दिल पर स्वीकार करता, उन पर कोई वैचारिक हमला करे, उसके साथ जाने का अगर कोई सवाल भी खड़ा करता है तो वैचारिक प्रतिबद्धता पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और अब बात बिहार की सियासत के उस शूरमा की जो बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए फटा हुआ कुर्ता पहनता था। जब उनका कुर्ता खरीदने के लिए चंदा जमा किया गया तो उन्होंने उस पैसे से मुख्यमंत्री राहत फंड में उस पैसे को जमा कर दिया। जब उनका परिजन नौकरी के सिफारिश करने को कह रहे थे तो उसे 50 रुपए देते हुए कहा कि इसे उस तरह खरीद लीजिए और अपना काम शुरू करिए। सियासी जीवन में बेदाग रहने वाले उस 2 बार के मुख्यमंत्री का जब निधन हुआ तो उनके नाम से ना तो मकान था, ना ही एक धूर जमीन। सियासत के उस शूरमा का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती है। कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उनकी जयंती समारोह मनाई जा रही है। समस्तीपुर के उनके पैतृक कर्पूरी ग्राम में भी राजकीय समारोह के साथ उनकी जयंती मनाई जाएगी। जयंती के मौके पर उनके बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर एक बार फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। रामनाथ ठाकुर से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनका 99वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है, और ऐसे में उनसे एक किस्सा जिसको लेकर काफी गाली उनको सुनना पड़ा था जब उनके द्वारा अंग्रेजी को हटाया गया था। और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मार्कशीट है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का 1942 हस्तलिखित उस समय हुआ करता था मार्कशीट, और उसे दिखा रहे हैं उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर। और काफ़ी मज़ेदार यादें हैं और क्या कुछ सोच करके वो अंग्रेजी हटाए थे, आइए हम जानते हैं जी। क्या कुछ उसके पीछे कहानी था कि जिस गरीबी में, जिस भूखमरी में, जिस दर्द के साथ उन्होंने परीक्षा दिया कि गार्जियन को
क्या स्थिति होती है परीक्षा फीस देने में और एडमिट कार्ड भरने में, उसको देखते हुए सब विषय में पास और अंग्रेजी में फेल, तो उनको ये लगा कि अंग्रेजी में फेल भी होगा तो मैट्रिक पास करेगा। सिर्फ मैट्रिक में उन्होंने तो ये नहीं कहा कि अंग्रेजी छोड़ दो, अंग्रेजी में जो पास है सो पास है, जो फेल है वो भी पास है। लेकिन काफी आलोचना हाँ, लेकिन काफी आलोचना हुई। लेकिन विद्यार्थियों के अभिभावकों का दर्द, उनकी समस्या, उनकी गरीब को ध्यान में रखते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ये स्टेप उठाया। और बहुत लोग कहते थे कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन ये तो प्रमाण है 42 का कि वो अंग्रेजी में उनको कितना नंबर आया, क्या वो 0 आया? तो ये प्रमाण के साथ मैं आपके से, जो जिन लोगों को ये भ्रम था कि कर्पूरी ठाकुर जी को अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी के लिए तत्पर रहते हैं, तो इसका प्रमाण है कि उनको 300 में 156 नंबर आए। और सवाल है, जननायक के नाम पर राजनीति सभी दल करते हैं और काफी लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग हो रही है, लेकिन क्या लगता है आपको? भारत रत्न जो देश के नेता हैं उनसे हम लोग 12 एमपीज मिले थे और नीतीश कुमार जी ने भी कहा था प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। हमारी फिर मांग है कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दें। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए और इसको लेकर के पूर्व में भी 12 सांसदों का शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला था। तो कुल मिलाकर के जो अंग्रेजी के प्रति लोगों के द्वारा आलोचना कर्पूरी ठाकुर जी की गई थी और आज भी कई लोग मिल जाते हैं जो उनकी आलोचना इस विषय को लेकर करते हैं, तो उन आलोचकों को उनके पुत्र के द्वारा जवाब भी दिया गया है और भारत रत्न देने की भी मांग की गई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और कर्पूरी जयंती पर आज अलग अलग सियासी दलों की ओर से कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बापू सभागार में जेडीयू का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। वहीं विद्यापति भवन में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का समारोह है, जहां सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्यालय में आरजेडी का कार्यक्रम होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा का अपने आवास पर कार्यक्रम होगा। महात्मा फूले समता परिषद के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में जयंती कार्यक्रम मनाई जाएगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव माल्यार्पण करेंगे। आपको बता दें कि 10:30 बजे विधानसभा परिसर में राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और नीतीश कुमार भी शामिल होने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर की जानी है। सभी सियासी दलों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और आइए अब जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के सियासी सफर के बारे में। तो समस्तीपुर के पितौझिया में 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 महीने तक जेल में कर्पूरी ठाकुर रहे थे। 1952 में पहली बार वो विधायक बने और फिर कभी भी विधानसभा चुनाव वो नहीं हारे। जितनी बार उन्होंने चुनाव लड़ा उतनी बार वो जीते। कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने और पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वहीं दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। जनता के प्रति सेवा भावना ने कर्पूरी ठाकुर को महानायक बना दिया। लोकप्रियता के कारण कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा गया और लंबे सियासी करियर के बावजूद ना उनके नाम पर कोई मकान था, ना कोई जमीन थी। कर्पूरी ठाकुर डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और तो आप सोचिए कि इतने बड़े महान जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उस वक्त ना उनके नाम पर कोई घर था, ना कोई जमीन थी और उन्होंने एक मिसाल सबके सामने पेश की है और
इसलिए उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों के दिलों में आज भी वो बसते हैं। और ऐसे में उनकी लोकप्रियता जो है काफी ज्यादा है और आज सभी सियासी दल उनकी जयंती समारोह मनाने वाले हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।